आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बहुत सारे बच्चों ने सही किया है और बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया। गलती मैंने बताई थी, होमवर्क चेक करके आपको मैंने दे दिया था कि आपके कई बच्चों ने पूरे पूरे सही करे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से जिन बच्चों के सही हैं, आप मैंने राइट के टिक लगाए हैं, उनकी कॉपी देख सकते हो। अगर आपके मैंने जो होमवर्क चेक किया है आपका, अगर आपको लगता है मैंने गलत उसमें आपको गलत का साइन बनाया हुआ है, कई बच्चों के सही के साइन भी लिखे हुए हैं, है ना, तो वो सही वाले बच्चों की आप कॉपी देख सकते हो, उन्होंने सही किया हुआ है, तो अपना क्वेश्चन पेपर खुद से मैच कर रहे होगे। मैं इतना नहीं कर पाऊंगा कि आप फिर से कर पाऊँ। यहाँ पर यदि मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। इसका मतलब क्या है, इन्होंने लिखा हुआ है, संख्या लिख दी है, और आपको क्या याद करना है, बोला हुआ है कि इसकी घात देखो, अब इसकी घात कितनी दी हुई, 1/2, केवल 1/2 बोले, इसका सॉल्व क्या होगा। आपको याद है घात 1/2 होती है, तो उसका मतलब क्या होता है, घात 1/2 का मतलब क्या होता है, उल्टा बोल दिया इन्होंने। एक टाइम एक यहाँ पर एक चीज छूट रही है अपन से, अपन ने पढ़ा था एक चिन्ह होता है जिसका मतलब होता है घात 1/2 होना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर घात 1/2 हो गई, तो इसका मतलब क्या है, ये काय में लिखा हुआ है, कोई बताएगा मुझे। पहला क्वेश्चन 64 की घात लिखा हुआ है 1/2, इसका मतलब बताएगा कोई मुझे। भूल गए क्या, गलत बात है यार। भैया, हाँ भैया शायद रूट रूट हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखो कोई भी संख्या यहाँ पर रूट में लिखी रहती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है √25, तो मैंने बताया था ना आपको, इसका मतलब क्या होगा, 25 की घात कितनी लिखी हुई है, 25 की घात लिखी हुई है 1/2, 25 की घात लिखी हुई है 1/2, है ना, इसका मतलब यही है ना। तो आपके सामने इन्होंने उल्टा बोल दिया, आपसे बोला हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 64 की घात कितनी दी हुई है 1/2, बोले बताओ इसकी घात 1/2 लिखी हुई है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन, कुछ नहीं करेंगे, इसको अंडर रूट में ले जाएंगे 64, और अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए आपको विभाजन विधि भी आती है, उससे कर सकते हो, या फिर इसका एलसीएम लेते हैं ना, जैसे सकता हो जाए। कुछ नहीं करा है मैंने यहाँ पर, 64 को, ये रूट को सॉल्व करने का मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा था। मैंने क्या करा, 64 को जो है वो स्प्लिट कर लिया, एलसीएम लेना आता है ना, 2 का भाग देते जाते हैं, जितनी बार जाता है आखिरी में 1 आ जाता है तो हम रुक जाते हैं, है ना। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 64 को इसके रूप में लिख सकता हूँ। 64 को कैसे लिखता हूँ, 2 × 2 × 2 × 2। जब मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ ना, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, जैसे 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया ना, तो मैं इसको 64 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2, 6 बार आया ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया ना। अब देखो आप यहाँ पर अगर इसी स्टेप को सॉल्व करोगे, ऊपर जाओगे तो बिल्कुल हो सकता है वापस आ जाएगा 64, करके देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, वापस आपको यही मिल जाएगी स्टेप। और गणित का ऐसा रूल है, मैं हर बार बोलता हूँ आपसे, अगर आप अगली स्टेप पे जाते हो, अपन ने इस स्टेप को सॉल्व करी तो ये वाली स्टेप आई, इस स्टेप को सॉल्व करी तो ये वाली स्टेप आई, मैंने बोला आपको अगली स्टेप को अगर आपको सॉल्व करने पर पिछली स्टेप आती है तो ये वाली स्टेप सही होगी, अगर नहीं आ पाती तो फिर गलत हो जाएगी। और यकीन मानो टीचर्स ऐसे सॉल्व करते हैं, ये मैथ्स का सॉल्व करने का तरीका होता है। जब मैथ्स में टीचर कॉपी चेक कर रहा होता है ना, बोर्ड की कॉपी आपकी, ये स्टेप बाय स्टेप कहलाती है। आपने बराबर लगाया, पहली स्टेप ही हो गई, दूसरी स्टेप ही हो गई, तीसरी स्टेप ही हो गई। आप क्या सोचोगे कि टीचर यहाँ से शुरू करेगा, नहीं, कई बार टीचर जो है वो उल्टा चेक कर लेता है, इसने ये वाली स्टेप लिखी हुई है तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, क्या मुझे ये वाली स्टेप मिलती कि नहीं मिलती, है ना। अगर मिल जाती है तो वो पूरा सही कर देता है, और अगर नहीं मिल पाती तो फिर यार स्टेप को गलत कर देगा, आपका आगे का सवाल भी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, अगर आपने सही भी किया होगा तो भी। ऐसा क्लासेस में होता है, 10वीं क्लास में होगा भी, है ना, बोर्ड की टीचर्स ऐसे करते हैं कॉपी चेक। तो 64 की घात 1/2 को मैं क्या लिख सकता था, √64 लिख सकता था, और रूट के अंदर में 64 को 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 6 बार 2 लिखकर बिल्कुल इसको सॉल्व कर सकता था, मैंने करा इसको। अब इसको क्या करते हैं, जब इसको रूट सॉल्व करना होता है ना, हम कुछ नहीं करते हैं, इसके जो 2 2 के पेयर होते हैं, इन 2 2 के पेयर जो है, इन सबको जो है रूट के बाहर लिख लेते हैं, है ना। क्यों, किस किस मकसद से लिख पाते हैं, कैसे लिख पाते हैं वो समझ लो, फिर उसके बाद मैं आपको इसके और सवाल समझाऊंगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 2 के जोड़े बना दो, 1 2 3, तो क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, 2 की घात 2 गुणित 2 की घात 2 गुणित 2 की घात 2, क्या मैं इस चीज को, इस वाली चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। मैंने क्या करा, 2 की घात 2 लिख दिया, 3 जोड़े बना लिए 2 2 के। अब मैं क्या करूंगा,
इसको जो है वो, अच्छा आपको याद है a की घात m गुणित a की घात n, अगर दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम उसको रूट के नीचे लिख सकते थे। हम यहाँ पर उल्टी वो लगा रहे हैं, उल्टी समीकरण लगा रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि यदि ये रूट चढ़ा हुआ है तो रूट सबको ऐसा लिख सकता हूँ मैं। कैसे लिख सकता हूँ? रूट का मतलब क्या होता है? 1/2, यानी कि 2 की घात अगर 2 लिखा होगा तो इसको मैं रूट में लिख सकता हूँ, इसको मैं रूट में लिख सकता हूँ, और इसको मैं रूट में लिख सकता हूँ, बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये समीकरण बोलती है। इस वाली कुछ चीज को सॉल्व करोगे तो आप ये वाली समीकरण आपको मिल जाएगा, है ना। एक रूट में लिख सकते हो तीनों को आप, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं उल्टा चल रहा हूँ, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि रूट की घात कितनी होती है? 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यानी कि कितना बचा? 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी कि कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8। अपना आंसर कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा अपना आंसर, यही अपना आंसर होगा। मतलब इतना हर बार इतना लंबा करेंगे क्या अपन सॉल्व? नहीं, ये तो मैंने आपको 9th में सॉल्व करने का तरीका बताया है, लेकिन अपन जब ये परफेक्ट स्क्वायर मिलते हैं ना अपन को, तो अपन को इसको सॉल्व करना आना चाहिए। देखो एक और क्वेश्चन अपन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है हमको, मान लीजिए 81 दिया हुआ है, मान लो 81 की घात 1/2 दिया हुआ है। 1/2 का इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये कितना लिखा हुआ है? √81 लिखा हुआ है, √81 लिखा हुआ। हमको इसको सॉल्व करना है ना, तो हम क्या करेंगे? इसके गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं? इस विधि से ज्ञात करते हैं। क्या 2 से जाएगा? ये नहीं जाएगा। 3 से जाएगा? चेक कर लेते हैं। 3 दूनी 6, बचा कितना? 2, 3 सत्ते 21, फिर उसके बाद 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, चला गया पूरी बार, आखिरी में 1 आ गया। मतलब 81 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 4 बार 3। मतलब मैं 81 को कैसे लिख लूंगा? मैं 81 को लिख लूंगा 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, है ना। फिर उसके बाद क्या करूंगा? 3 3 के 2 2 के जोड़े बनाऊंगा। एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया। मैं 2 2 के जोड़े क्यों बना रहा हूँ? 3 3 के क्यों नहीं बना रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर बटे में कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। रूट का मतलब क्या हो जाता है? रूट का मतलब हो जाता है 1/2। हर में कितना लिखा हुआ है? 2, 2 लिखा हुआ है, इसलिए 2 2 के जोड़े बना रहा हूँ। यदि यहाँ पर लिखा होता 3, तो मुझे कितने के जोड़े बनाना पड़ते? 3 3 के। अभी कितना लिखा हुआ? 2, तो 2 2 के जोड़े बनाऊंगा। और क्या कर लूंगा? इनको जो है वो स्क्वायर कर लूंगा। इनके स्क्वायर जैसे करूंगा मैं, तो कुछ ऐसा हमको प्राप्त होगा, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसा मिल जाएगा। 3 के स्क्वायर को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा? √3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा क्या? 3 गुणित 3, यानी कि 3 तिया 9। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब इसका देखना, अपन को थोड़ा सा दिमाग तेज चलाना है। आपको जैसे आप ये ज्ञात करते हो ना, ये ज्ञात करते हो, वैसे आप मौखिक ही आंसर बता सकते हो। आपको पता होना चाहिए कैसे बता सकते हो। जैसे आपने ये निकाला ना, जैसे 2 2 के जोड़े यहाँ बना रहे हो, वैसे आप यहाँ पर मौखिक मुंह से आंसर बता दो। 2 2 के जोड़े बना के, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, मतलब 3 एक 3 इसका जाएगा, एक 3 आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा? आंसर 9 आ जाएगा। आपको मौखिक भी सॉल्व करना आना चाहिए। गणित ये तो आ ही रहा है आपको सॉल्व करते हुए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मौखिक भी सॉल्व करते हुए आना चाहिए। एक सवाल और करते हैं, आप खुद ही आंसर दोगे उसका, है ना। कैसा सवाल है वो? मैं मान लीजिए यहाँ पर लिखता हूँ 121 की घात 1/2, 121 की घात 1/2। अब क्या करेंगे अपन? यहाँ पर जो है वो 121 का एलसीएम निकालेंगे। इसको गुणनखंड भी बोल सकते हो आप। 121 के गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पर कितनी संख्या लिखेंगे? 121 लिखेंगे। अब क्या करेंगे? क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि आखिरी में 1 आया है। किसी भी संख्या के आगे 1 3 5 ऐसे आते हैं तो 2 से नहीं कटता है। 3 से कट रहा है क्या? 3 चौको 12, 3 से भी नहीं कट रहा है। 4 से तो बिल्कुल ही नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से कटेगा क्या? 6 दूनी 12, नहीं कटेगा, 1 बच जाएगा। 7 से कटेगा क्या? 7 एकम 7, बचेगा कितना? 5 बचेगा। तो 51 आता नहीं है 7 के बारे में, 7 के साथ 49 होता है, तो 7 से भी नहीं कटेगा। फिर उसके बाद 8 से बिल्कुल नहीं कटने वाला। 9 से काट के देखें, 9 एकम 9, बचेगा 3, 31 नहीं आता है 9 के पहाड़े में, तो 9 से भी नहीं कटेगा। 10 से बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि आखिरी में 0 होना चाहिए 10 से काटने के लिए। यहाँ पर 0 होता तो 10 से कट जाता, लेकिन 0 नहीं है, इसलिए 10 से भी नहीं कटेगा। 11 से काट के देखते हैं, 11 एकम 11, बचेगा कितना? 1, 11 एकम 11, 11 से कट गया, बिल्कुल कट गया, तो 11 एकम 11 और 11 एकम 11। तो यहाँ पर 11 से 2 बार में जा रहा है ये, हम जो है इसको काट लेंगे। खबर कहाँ है? हम इसको काट लेंगे और हमारे पास कितने जोड़े बन गए? एक जोड़ा बचा हुआ है, एक जोड़ा बना हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा?
11। आंसर 11। होगा आपका 11 ही हो जाएगा। बिल्कुल 121 की घात 1/2 किसके बराबर होता है? 11 के बराबर होता है। एक सवाल और ले लेते हैं आपको। यदि हम बात कर लें, अगर आपके सामने दिया हुआ है 25 की घात 1/2 लिखा हुआ है, कैसे ज्ञात करेंगे अपन? मौखिक बता रहा हूँ, मौखिक कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 25, 5 एकम 5, इसकी घात 1/2, आंसर कितना आ जाएगा? 5। 5। आप कर भी चुके होगे, शायद आता होगा आपको, है ना। अब थोड़ा सा अपन इसको टिपिकल बनाते हैं, टफ बनाते हैं, 9th स्टैंडर्ड पे जाते हैं। बुक का अगला सवाल लेते हैं। सिलेक्ट ऑल, खत्म। बुक का अगला सवाल देखो। पहला वाला तो समझ में आ गया। 64 की घात 1/2 होगा तो कितना आंसर होगा अपना? 8 आंसर होगा। 32 की घात 1/5, 32 की घात 1/5। मैं थोड़ा सा इंग्लिश टर्म यूज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग इंग्लिश के माहौल में जाओ। 32 की पावर कितना है? 1/5 है ना। इसकी 32 की पावर कितनी है? 1/5। 32 की पावर 1/5 है। तो इसको अपन को सॉल्व करना है। अब मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर नीचे पहले कितना आ रहा था? 2 आ रहा था हर में, अभी कितना आ रहा है? 5। अभी भी हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड बनाएंगे। 32 कितने से जा रहा है? 2 से जा रहा है। 2 एकम 2, 2 छंग 12, बिल्कुल जा रहा है। 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर उसके बाद 2 चौको 8, फिर उसके बाद 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 2 एकम 2, है ना। अब देखो इसके कितने के जोड़े बनाना पड़ेंगे? कितने के जोड़े बनाना पड़ेंगे? 5 के। जोड़े। तो कितने का जोड़ा भैया बना? 5 के। 1 2 3 5 के। 4 5, 5 ही है। ये है क्या? नहीं है? 5 ही है। हाँ भैया। मतलब इसको मैं हाँ क्या लिख भैया। सकता हूँ? अच्छा, यहाँ पर जब रूट की है भैया। पावर 1/5 आती है ना, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1/2 आती तो लिखने की जरूरत नहीं रहती है। यहाँ पर 5 लिखते तो 1/5 लिखना होती है रूट करने के बाहर, है ना। तो जब हम ऐसा लिखते हैं, जब ऐसा लिखते हैं, मुझे ज्ञात है यहाँ पर 1/5 नहीं लिखते हैं, 5 लिखते हैं। रूट की पावर 5 लिखेंगे, है ना। और 1/3 आता है तो 3 लिखते हैं। एक बार बुक से कंफर्म कर लें, बुक में लिखा हुआ होगा ऐसा। मैं आज एक्चुअली बिना पढ़े बता रहा हूँ आपको ये चीज। हाँ देखो, ये a⁴ होती है, तो इसको हम रूट लिख सकते हैं। रूट की पावर n हो जाती है और बटे में m रहता है। बिल्कुल ऐसा लिख रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर जब 5 रहता है तो करनी के बाहर 5 लिख देते हैं। अच्छा, अभी भी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 32 ही लिखेंगे। मतलब इस वाली टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसके रूप में लिख सकता हूँ, है ना। तो पहली स्टेप ये हो गई आपकी, ये आपका दिया हुआ था क्वेश्चन। दूसरी स्टेप ये हो गई। तीसरी स्टेप में क्या करेंगे हम? 32 को अंदर करनी के ऊपर क्या लगाएंगे? 5 लगाएंगे, क्योंकि 1/5 था। और 32 के गुणनखंड कितना है? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी कितनी बार 5? 5 बार 2, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, है ना। अब इधर 5 है ना, तो ये 5 का जोड़ा बनेगा। कितने जोड़े बन रहे हैं? एक ही जोड़ा बन रहा है, इसलिए पूरे के पूरा 5 जो है वो बाहर आ जाएगा और आंसर हो जाएगा हमारा 2। ये 2 ही हमारा आंसर होगा। समझ में आया आपको? इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें टफ, है ना। तो अपन अब क्या करते हैं, एक और सवाल सॉल्व करके देखते हैं। अपन निकालते हैं 243 का 1/5। 243 का 1/5 अपन को निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, अगली स्टेप क्या रहेगी अपनी? इसको जो है वो अपन सजा लेंगे। पहले तो पहली स्टेप में अपन को इसको सजाना पड़ता है। मैथ्स में मजाक कर रहा था। रूट की पावर 3 हो जाएगी 243। अब इसके बाद भैया 243, रूट की पावर 5 हो जाएगी ना? सॉरी गलती हो गई, गलती हाँ से भैया। मिस्टेक हो गई, बिल्कुल सही। 243 है ना। रूट की पावर कितनी हो गई? 5 हो गई। अब क्या करेंगे अपन? 243 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 243 3 से जा रहा है क्या? 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 81 आ गया। अब तो बिल्कुल जाएगा। 3 3 दूनी 6, बचा 2, 3 सत्ते 21, यहाँ 3 लिखा है। मैं पागल हो जाऊंगा। 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, कितनी बार गया? 3 के जोड़ा कितना बन गया? 5 बन गया ना। आंसर कितना हो जाएगा? 3। बहुत सही। मेरे ख्याल से आ गया आप समझ में आपको, है ना, कैसे सॉल्व करते हैं।
तो ये 5 का 5 लिखा हुआ है ना घात के ऊपर, तो 5 की 3 बार जो 5 है उसको बाहर लिख देंगे। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा अपना, यहाँ पर हो जाएगा √5, ओ सॉरी सॉरी, ये 5 का जोड़ा बन जाएगा ना, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 अपना आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको गलती से यहाँ पर जो है वो 243 की घात, इसी क्वेश्चन को जो है उन्होंने चेंज कर दिया, 243 की घात 1/2 कर दी, 243 की घात 1/2 कर दी। बोले अब इसको सॉल्व करके बताओ। अब यहाँ पर अपन को मालूम है 243 का जो एलसीएम बन रहा था वो कैसा बन रहा था, ऐसे ही बन रहा था। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। 243 का एलसीएम कैसा बन रहा था, ऐसे ही बन रहा था। मतलब अपन को क्या करना है, अब रूट में जो है वो यहाँ पर 243 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, ये 5 बार लिख सकते हैं, है ना। अब मेरे को जोड़े कितने के बनाने पड़ेंगे, कौन बताएगा मुझे, जोड़े कितने के बनाएंगे? 2 के। 2 के। 2 के जोड़े बनाए, तो अब यहाँ पर 1 3 तो बच गया, केवल 2 ही जोड़े बचे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर अपन, कोई बताएगा मुझे अगली स्टेप क्या होने वाली है, आंसर कितना आने वाला है? तुक्का लगाओ, 3 तुक्का लगाओ, आंसर कितना आने वाला है? 27। भैया 9 की घात 1/3। ये हाँ, 27। बहुत अच्छा तुक्का लगाया था, थोड़ा सा लॉजिकली तुक्का लगा लेता। चलो देखो अब क्या होगा, देखो 2 के जोड़े तो बन रहे हैं, क्योंकि 3 होगा। नहीं होगा बेटा, देखो मैं बता रहा हूँ क्या होगा। जब अपन को ऐसा दिया रहेगा तो अपन को 2 के जोड़े बनाना, मतलब 2 संख्याओं वाले जोड़े बनाने थे, तो अपने पास 2 जोड़े तो बन गए, एक ये वाला जोड़ा बन गया, एक ये वाला जोड़ा बन गया। मैं इसको आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ, थोड़ा बड़ा रूप में बताता हूँ, फिर उसका शॉर्ट में ही बता दूंगा। तो 3 का स्क्वायर गुणित 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या 1 3 बच रहा है ना, तो इसकी घात कितनी होगी, 1 होगी। लिख सकता हूँ ना मैं 3 की घात 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब मैं क्या इस बार इस स्टेप को ऐसा लिख सकता हूँ, 3 की घात 2, 3 की घात 2 और 3 की घात 1। 3 की घात 1 मतलब क्या हो जाएगा, √3 लिखा हुआ है और कुछ नहीं। आप चाहो तो यहाँ पर 1 नहीं भी लिख सकते हो, बिल्कुल स्किप कर सकते हो। मैंने केवल समझाने के लिए बताया था, स्किप कर दो, नहीं लिखा हुआ। क्या मैं इस वाली स्टेप को ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए। अब मेरे को कोई आंसर बताएगा, इसका आंसर कितना आने वाला है? मीटिंग बंद होने वाली है, फिर से ज्वाइन कर लेना सभी। √3। 9√3। बहुत सही, 9√3 आंसर होगा, क्योंकि इस √3 का पेयर नहीं बन पाया, तो इसका रूट वहीं के वहीं रहेगा, और अपन इसका आंसर को लिख देंगे 9√3। और √3 की वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल लो, अपन को नहीं है जरूरत, अपन इस कंडीशन में बहुत बार फंसते हैं, है ना। इसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, एक बार फिर से ज्वाइन करो, क्योंकि मीटिंग का टाइम खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली। अपन अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि हमको इस वाले जो अपना डेरिवेशन है इससे मदद करेगा। अगला क्वेश्चन कहाँ गया, निकालो। लिखा हुआ है 125 की घात 1/3। तीसरा क्वेश्चन है 125 की घात 1/3। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, सिलेक्ट ऑल हटा देते हैं। एक 125 की घात 1/3, 1/3 लिखा हुआ है ना, तो 3 3 के जोड़े बनेंगे, अपन को ये पता है। अपन 125 को लिख लेते हैं, यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा क्या, हाँ। 5 दूनी 10। आप बोलोगे भैया आपको पता कैसे चल जाता है, कैसे? तो बेटा मेरी प्रैक्टिस हो गई, अब मैं आपसे कम से कम शायद 18 साल बड़ा हूँ, तो 18 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जब तब जाके इतना थोड़ा बहुत कर पाया हूँ। आप भी सीख पाओगे, बहुत जल्दी सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या पड़ता है, पहले 2 से भाग दो, तो 2 से तभी हम भाग दे पाते हैं। यहाँ पर यदि इकाई की संख्या 2 4 6 8 10 12 14 ऐसी हो इकाई की संख्या, तभी हम 2 से भाग दे पाते हैं। यहाँ 5 है ना, 5 में 2 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता, इसलिए 2 से भाग नहीं जा पाएगा। यहाँ पर देखो 3 है ना, ठीक है, 3 से जाएगा भाग, नहीं जा पाएगा, क्योंकि 3 3 को 12 ऐसे हो जाएगा, आखिरी में 5 बचेगा, 3 से नहीं जा पाएगा, आखिरी संख्या में उसका डिवाइड होना चाहिए। 4 से जाएगा क्या, नहीं, 4 के लिए भी आखिरी में सम संख्या चाहिए पड़ती, जबकि 5 कैसी है, विषम संख्या, इसलिए 4 से भी नहीं जाएगा। 6 से जाएगा क्या, नहीं, 6 से भी यहाँ पर सम संख्या चाहिए। देखो 6 के बारे में
6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, सभी में इकाई का नंबर जो है वो 0 2 4 6 8 ऐसा आता है, तो 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि 7 के पारे में भी कहीं पर 7 पन्ना 35 आता है, लेकिन 7 से करके देख सकते हैं, 7 कम 7। अच्छा 7 तक पहुंचेंगे कैसे? 6 तक पहुंचेंगे कैसे? जब हम 5 से भाग देंगे तो सब चला जा रहा है, तो 7 पे जाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो हम 5 से भाग देके देखेंगे तो 5 दूनी 10 और बचेगा 2, 5 25, 5 से चला गया। फिर उसके बाद 5 छोटी संख्या अगर बीच में आपने कोई संख्या छोड़ी और बड़ी पे पहुंच गए तो मामला गड़बड़ा जाएगा। 5 से जा रहा है तो 7 पर ही जाना है आपको, 5 पे रुके रहना है। 5 25, फिर उसके बाद 5 से फिर भाग दी तो 5 25, 5 एकम 5, ऐसा चला है। कितनी बार गया ये? 3 बार। आंसर बता दो मुझे, आप खुद ही बता दोगे आंसर। 5 बहुत सही, क्योंकि 3 का जोड़ा बनाना था तो मौखिक बता दिया, लेकिन अपन हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, 5 आंसर। लेकिन अगर हमको जो है वो इसको बाकायदा सॉल्व करना था तो कैसे सॉल्व करते? इसको हम लिखते कि भैया रूट आपको लिखना है 125 और जो है वो इसको लिखते हैं यहाँ पर 3 और इसको हम लिखेंगे करने की घात 3, इसको बोलते हैं करने की घात 3 या फिर रूट की पावर 3 भी बोल सकते हो आप। रूट की पावर 3, रूट की पावर 3 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पर 3 का जोड़ा बनेगा, इसलिए 3 का जोड़े में से एक कॉमन निकलेगा, एक जोड़ा बन रहा है इसलिए 5 का एक जोड़े को बाहर लिख लिया, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। अगर मान लो यहाँ पर इस क्वेश्चन की जगह 125 की घात 1 में, देखो आपको एडवांस पढ़ा रहा हूँ, बुक में नहीं दिया है, 125 की घात 1/2 होती, 1/2 होती, तो इसको कैसे सॉल्व करते? तो हम इसका यूज फिर से वही करते, इसको हम ऐसे निकालते और फिर 2 के जोड़े बनाते। तो आंसर बताओ मुझे कितना आता? 125 की पावर 1/2 का 5√5। बहुत सही बेटा, बहुत बढ़िया। 125 की घात 1/2 का 2 के जोड़े बनाते तो ये इसका तो जोड़ा बन जाता, जोड़ा बन जाता तो ये रूट के बाहर चला जाता, है ना, रूट के बाहर आ जाता, रूट में क्या बचता? केवल 5, है ना। तो आप इसको देख लो करके, 5 को 3 बार लिखने पर 125 आ रहा है ना। देखो अपन इसको सॉल्व करके देख लेते ताकि आपको समझ में जाए। बहुत बढ़िया आंसर जिसने भी दिया, मैं देख नहीं पाया, आवाज से समझ में आया तो था थोड़ा। अंजलि ने दिया ना आंसर, जहां तक मुझे लग रहा है। इसको क्या करेंगे अपन? इसको लिखेंगे 125 की पावर 2 है तो लिखने की जरूरत नहीं होती, इसका मान ही 1/2 होता है। आप क्या करेंगे? इसको 3 बार 5 लिखने पर गुणनखंड आ रहे हैं इसके 125 के, 5 गुणित 5 गुणित 5, ये लिख लिया। आप क्या करेंगे? हमको कितनी घात बोली है? हमको बोला है 1/2, यानी कि 2 के जोड़े बनाना है। 2 के जोड़े बनाएंगे तो एक जोड़ा तो बन पाएगा, इसका जोड़ा नहीं बन पाएगा, ये बेचारा अनाथ रह जाएगा, अकेले रह जाएगा। इसका जोड़ा नहीं बनेगा तो इसके साथ कौन रहेगा? ये रूट इसके साथ बना रहेगा। या फिर इधर थोड़ी सी अपन एक स्टोरी बनाना चाहे ना तो स्टोरी बना सकते हैं। तो देखो एक घर में जो है वो ये रूट जो है वो एक किसी का घर है, यहाँ पर क्या हुआ? 3 भाई बहन रहते हैं, 3 भाई बहन रहते हैं, तीनों मान लो तीनों भाई रहते हैं, तीनों भाई रहते हैं, है ना। इसमें क्या करा? 2 भाइयों ने अपना एक जोड़ा बना लिया और वो जो है वो घर के बाहर चले आएंगे आराम से बिना डरे, लेकिन ये बेचारा एक भाई जो है वो घर के अंदर ही रह जाएगा। इसके साथ कौन बचेगा? केवल और केवल घर बचेगा। तो ये दोनों ने आपस में गुटबाजी कर ली और ये घर के बाहर चले गए, है ना, एक दूसरे का साथ देके 5 और 5 जो है वो घर के बाहर चले गए। घर में कौन बचा? केवल 5 बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5√5, है ना। दो के जोड़े दो के जोड़े क्यों बनाया? क्योंकि उनके पास केवल ऑप्शन यही था, उनके पास अगर यहाँ पर हर में उनको 3 के जोड़े बनाने होते तो तीनों भाई बेचारे बाहर चले आते और एंजॉय कर रहे होते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर 2 के जोड़े बनाने थे, वो दो ही लोग उस गेट से निकल सकते थे उस घर के, है ना। तो केवल कितने लोग निकल पाए? 2 ही लोग निकल पाए। इसके आगे एक और सॉल्व करते हैं अपन। यहाँ पर यदि मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है 64 टू द पावर 1/3। अभी अपन ने कौन सा सॉल्व किया था? 64 टू पावर 1/2 सॉल्व किया था ना इस साइड। अपन 64 टू द पावर 1/3 सॉल्व करते हैं अपन, है ना। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा? यहाँ पर एक तो घात 3 हो जाएगी, रूट टू द पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 64 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणित 2 कितना हो गया? 2 दूनी 4। मैं अब देखना एलसीएम से आगे बढ़ रहा हूँ, आपको डायरेक्ट लिखना बता रहा हूँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। कितनी बार आ गया? 6। कितनी बार आ गया? 2। 6 बार आ गया। 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ गया 2। अपन को कितने के जोड़े बनाना है? 3 3 के जोड़े बनाना है। तो 3 का जोड़ा जो बन गया, 3 का जोड़ा बन, है ना। अब कुल मिला के 6 भाई बहन थे, 6 में से कितने कितने लोग गेट से निकल सकते थे? 3 3 लोग निकल सकते थे। पहली बार में ये दोनों निकल गए,
फिर उसके बाद ये दोनों निकल गए। घर में कौन बचा? कोई नहीं। तो रूट के नीचे कुछ भी नहीं बचा हुआ था, तो पहले बार में ये 3 जोड़ के निकल गए रूट के बाहर, तो ये दोनों का जोड़ा एक जोड़ा यहाँ पर बाहर आ गया। फिर उसके बाद एक और जोड़ा निकला 3 3 का, तो ये भी बाहर आ गया। घर में कौन बचा? कोई नहीं, तो रूट हम लिखेंगे ही नहीं, रूट लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या जाएगा 64 की पावर 1/3 का 4, यही आपका आंसर होगा। जबकि 64 का पावर 1/2 का आंसर कितना आया था? 1/2 का आंसर कितना आया था? अरे दो दो 8। लो, हाँ 8 आया था, बहुत अच्छा। 1/2 का आया था 4, जबकि 1/3 का आ रहा है आंसर 4। तो ये बात आपको ध्यान रखना, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा ये बात क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अपनी प्रश्नावली और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। 9 to the power 3/2, 30 to the power 2/5 और 16 to the power 1/3 और 125 की पावर -1/3। इन चारों सवालों को अपन को सॉल्व करना है। तो पहले करते हैं अपन 9 to the power 3/2 की, है ना। इसके लिए आपको सरसमी का मालूम होना चाहिए पहली बात। तो 9 to the power 3/2 ऊपर लिख लेते हैं अपन इसको। क्वेश्चन क्या है अपने पास? 9 to the power जो अपन इसकी घात लिखते हैं वो लिखते हैं 3/2। अच्छा देखना, इसकी घात यदि यहाँ पर ये इसकी घात, किसकी घात? 9 की घात अगर 1/2 होता ना, कितना आसान रहता क्वेश्चन। आप खुद सोचो कितना आसान रहता। अपन इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? 2 2 के जोड़े बना के, अभी अपन ने बोला 3 में भाग देते इसका, तो 3 3 9 और 3 एकम 3। हो सकता था ना ऐसा? 2 जोड़े बनते, इसका आंसर कितना आ जाता? 3 बिल्कुल बिल्कुल 3 आ जाता। लेकिन यहाँ पर इन्होंने होशियारी दिखा दी अपन को, बुक वालों ने, और बोला है बेटा तुम 9 की पावर 3/2 ज्ञात करो। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम कैसे कर सकते हैं? आप क्या करें इसको, अगर अगर हम इसको थोड़ा सा लॉजिक लगाएं और हमको जो पता है उस फॉर्म में इसको तोड़ लें। कैसे तोड़ लें? हमको पता है 9 की पावर 1/2 कितना होता है, और यदि इसमें कुछ मैं गुणा भाग करूं और इसको जो है वो बना लूं कि ये वापस मेरे को मिल जाए। यदि मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ, इसको ब्रैकेट में लिख दूं और इसकी पावर लिख दूं 3/1। आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है घातों का। सरसमी का एक ये वाली चीज पढ़ी थी ना अपन ने, a टू दी पावर अगर m होती है और उसके बाहर यदि n होती है, तो हम क्या कर देते हैं? हम जो है इसको a टू दी पावर m इंटू n कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। ये सरसमी का है। अगर मैं बात करूं इसको अंकों के नाम में बोलूं, यदि 7 की घात 2 है और उसके बाहर फिर से 2 है, मान लो 3 है, 2 में कंफ्यूजन हो 3 होता, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? मैं लिख सकता हूँ 7 की घात 3 दूनी 6 लिख सकता हूँ। ऐसे लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं इस चीज का यूज रिवर्स में कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे को जो है वो इस 9 की घात 3/2 ज्ञात करना था, लेकिन मुझे इसकी तो वैल्यू पता ही नहीं रहती ना, मेरे को तरीका आता है इसको ज्ञात करने का, लेकिन मुझे 9 की घात 1/2 आता है ना। तो मैं क्या करूंगा? 9 की घात 1/2 को ब्रैकेट में लिख लूंगा और ब्रैकेट के बाहर 3/1 ले लूंगा। जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 1/2 गुणित 3/1 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, एडिशन नहीं कर रहे हैं। एडिशन करते तो एलसीएम लेते हैं, मल्टीप्लाई में एडिशन उसकी एलसीएम की जरूरत नहीं होती। 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर दूंगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और 2 एकम कितना हो जाएगा? 2। 3/2 ये वही है ना जो पहले था कि नहीं था? सेम टू सेम है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको तोड़ लेंगे, जो हमको ज्ञात है उसमें लिख लेंगे और इसको घात 3/1 लिख लेंगे। अच्छा 3/1 अगर मैं लिखूं यहाँ पर 2/1, इसका मतलब क्या है? ये कितना लिखा हुआ है? 2 ही लिखा हुआ। किसी भी संख्या में 1 का भाग दोगे तो वही संख्या आती है बेटा। 3 में अगर 1 का भाग दोगे तो 3 ही आता है। अगर 5 में 1 का भाग दोगे, 5 में 1 का भाग दोगे तो वही 5 ही आएगा आपको। ये बात आपको पता होना चाहिए, मैथ्स का रूल है बेटा। ये मैथ्स में पढ़ते हैं अपन, ऐसा 1 का भाग देते तो वही संख्या आ जाती है ना। आपको भाग दे के भी सिखाऊं क्या? जैसे देखो यहाँ पर यदि 5 लिखा हुआ है और 5 में अपन 1 का भाग दे रहे हैं, 1 के भाग में 5 कब आएगा? जब 5 बार भाग देंगे तभी आएगा ना, जब भी तो 0 बचेगा एक शेष पर। तो आंसर अभी भी देखो 5 ही आ रहा है ना। यदि अपन यहाँ पर अगर 3 में देखो, अगर मैं बात करूं 3/1 अगर ये लिखा है, इसका मतलब क्या है? 1 का भाग देना है 3 में, 1 का भाग दे रहे हैं 3 में, तो कितना आएगा? 1 तिया 3, खत्म। अभी भी आंसर कितना आ रहा है? 3 ही आ रहा है ना। तो 1/3 को मैं क्या 3/1 को क्या लिख सकता हूँ? 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये तो बच्चों वाली चीज है मेरे ख्याल से। अगर नहीं समझ में आ रही होगी पहले, तो अब आगे होगी समझ में। अपन ने इसको ऐसा कर लिया, तोड़ के लिख लिया। ठीक, अब क्या करा?
अपन जानते हैं कि 9 सही 1/2 का फॉर्मूला, इसका आंसर क्या होता है, जो कि अपन जानते हैं, अभी निकाला था अपन ने। 9 को अगर क्लासिफाई का इसको गुणनखंड कर लेंगे तो 3 3 9, 3 एकम 3, 2 पेयर बनेंगे, मतलब इसका आंसर कितना हो जाता है 3। मतलब 3 इसका ये आंसर हो जाएगा। और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हो, 3/1। 3/1 को क्या लिख सकता हूँ, खाली 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी 3। 3 का क्यूब कितना होता है 3 गुणित 3 गुणित 3, इसका मतलब कितना होता है। अब इतना भी ज्यादा गौर पे मत जाओ यार, 3 की घात 3 है ना, इसका मतलब क्या होता है 27. बिल्कुल। तो अब मैं इसको 3 की पावर 3 को क्या लिख सकता हूँ 27। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है ना। ये आखिरी स्टेप है, ये दूसरी स्टेप, स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहिए आप। इसको आपने स्प्लिट कर लिया, तोड़ लिया सरसमीका के माध्यम से, फिर उसके बाद 3 की घात करा, ये आ गया आपका आंसर। दूसरा सवाल देखते हैं और समझ में आएंगे आपको सरसमीका अगर लेकिन याद होंगी तभी आएगा। सरसमीका यूज करना आना चाहिए, यूज टू होना चाहिए सरसमीका के, तभी आएगा। 32 की घात 2/5, 32 की घात 2/5, 32 की घात 2/5। अच्छा, एक और चीज अपन ने अभी सॉल्व करी थी। आप कुछ नहीं करो, आपको मालूम है ना, इसको हर को तोड़ सकते हैं अपन, इस वाली चीज को, इसको अपन जो इसको उसमें तोड़ना पड़ता है। तो आप कुछ नहीं करो, 32 को जो है वो रिसॉल्व करो। 32 को जब रिसॉल्व करोगे, इसके गुणनखंड निकालोगे तो 2 से भाग जा सकता है ना, तो फिर 5 से क्यों दे। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। कितने 2 आएंगे बताओ जल्दी से, आपको मालूम है। 5। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखना, यदि 32 की घात 1/5 होती तो ये पांचों का पांचों जोड़ा बाहर आ जाता, घूमने निकल जाता। लेकिन यहाँ पर इन्होंने होशियारी दिखा दी और ऊपर क्या लिख दिया 2 और लिख दिया, तो हमें ये नहीं पता। तो लेकिन हम बना सकते हैं ना इसको वैसे पुराने तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इसको 32 की घात लिखेंगे 1/5, क्योंकि हमको इसका पता है, इसका आंसर कितना होता है 2 होता है। और इसकी पावर क्या कर देंगे हम, इसकी पावर 2/1 कर देंगे। 2/1 को केवल 2 लिख सकता हूँ ना मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। मैं लेकिन नहीं लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। 32 की घात 1/5 की आंसर कितना होता है बताओ मुझे जल्दी से। 2. 2. पक्का। पक्का. बाकी सब बच्चे बोलो, अंजलि वही बोल रही है 2। तो होगा ना पक्का आंसर, कोई को कंफ्यूजन तो नहीं बेटा, हाँ भैया। साफ। नहीं भैया. हाँ, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 लिख दिया हमने। और इसकी पावर कितनी 2/1, 2/1 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 लिख सकता हूँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया। 2 की पावर 2 कितना हो जाता है 4, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सही है, ठीक है। ये 32 की पावर 1/5 का होगा, 2/5 का होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, हमको बहुत इजी इजी सवाल है, आसानी से बनेंगे आपसे। 16 की घात 3/4, 16 की घात 3/4, 16 की घात 3/4। घात ऐसी लिखना चाहिए ना, ऐसी लिखना चाहिए जिससे इसके कम से कम ऊपर ही खत्म हो जाए घात। लिखने का तरीका ये होना चाहिए। तो बीच में भी अगर आ जाती तो ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करना है बीच से ऊपर ही रहे। इसका आधा सेंटर कहाँ पर, यहाँ पर, इससे थोड़ा बहुत गैप रहना ही चाहिए था, है ना। तो ये लिखने का तरीका होता है, सही होता है ये तरीका। अच्छा, फिर से हम क्या करेंगे, 16 को टुकड़ों में तोड़ लेंगे। 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 अट्ठे 16। आप देखो, आप डायरेक्ट आप चाहो तो 4 से भी काट सकते हो, लेकिन जब 2 से कट रहा है तो हम 4 पे नहीं पहुंचेंगे, हमारा आंसर नहीं आएगा नहीं तो ऐसे। 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितने पेयर बन गए, कितने का जोड़ा बन गया 4 का जोड़ा बन गया, है ना। हर में कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। मतलब कि यदि हमें 16 सही 16 की घात 1/4 लिखा होता तो हमारा आंसर 2 आ जाता, आंसर हो जाता 2, है ना। लेकिन नहीं लिखा हुआ है उन्होंने, उन्होंने 3/4 लिख दिया, होशियारी दिखा दी है। तो हम क्या कर देंगे 3/1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ पर ये जरूर है, देखो मैं हर बार बोलता हूँ आपसे क्लास में कि मैं जो सिखा रहा हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं। सही तरीका आपको स्कूल में मैम सिखाएंगी तो वो ज्यादा सही तरीका होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने a⁴m का फॉर्मूला नहीं लिखा है। सही तरीका और क्या होगा, मेरे को ये तो रफ में लिखता हूँ मैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखना चाहिए मुझे चूकी में। चूकी क्या लिखे, यहाँ पर मैंने इस स्टेप को सॉल्व किया है, तो यहाँ पर मुझे चूकी में एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा a⁴m। और a⁴m के ऊपर अगर n लिख दूं मैं तो क्या लिख सकता हूँ उसको a⁴m इंटू n लिख सकता हूँ। ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा मुझे, है ना, तब सही होगा मेरा आंसर। जब मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ तो क्या कर सकता हूँ मैं, 16 की घात 1/4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 16 की घात 1/4 को लिख सकता हूँ मैं केवल 2,
तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, ऊपर कितना है 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा अपना 2 दूनी 4 8। 8। ये हो जाएगा अपना आंसर। इसके बाद आखिरी सवाल बचा हुआ है जो कि माइनस की घात का है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। लिखा हुआ है 125 की घात माइनस 1/3। 125 की घात माइनस 1/3 ये उतार लेते हैं अपन। 125 की घात माइनस 1/3। अब माइनस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जब किसी संख्या की घात माइनस होती है तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, मैंने सिखाया है एक शायद। बटे 25 की घात 3। 1/25 की घात 3। हाँ भाई। चलो इसको अभी 1/3 को भूल जाते हैं। यदि यहाँ पर लिखा हुआ है x की घात, यहाँ पर x की घात लिखा हुआ है -2, इसको क्या लिखेंगे, प्लस में करना है x मुझे। की घात 1/2। 1/2। x की घात 1/2 नहीं, 1/x की घात 2 ऐसा लिखेंगे। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर लेकिन दिक्कत ये है कि घात यहाँ पर जो मैंने आपको बताई वो केवल एक संख्या थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1/3। तो क्या करेंगे, इसको हम लिखने के लिए पूरी संख्या, इस पूरी संख्या को माइनस में ले जाएंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1/125 की घात 1/3। ये पूरी प्लस तब होगी, ये बटे में आकर पूरी प्लस होगी, है ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। यदि आप इसको केवल केवल 3 लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा, आंसर गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आपने लिखा है 125 के, इसको अगर आप रिवर्स सॉल्व करें अपन, उल्टा जाएंगे तो हमको ये नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो देखो मैंने आपको हर बार बताया कि उल्टा सॉल्व करने पे आना चाहिए। जब मैं इस वाली संख्या को सॉल्व करूंगा ना तो मेरे पास ये आएगा, 125 ऊपर जाएगा, 125 की घात -3, जबकि मेरे को क्या मिलना चाहिए था, -1/3 मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला ना। इसलिए मैं क्या करूंगा, ये वाली इसको 1/3 लिखूंगा, इसकी घात को लिखूंगा मैं 1/3। अब इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो मुझे वापस संख्या मिल जाएगी, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है। अभी आप ये भूल जाओ कि 1 में 125 है, ये 1 को भूल जाओ कि ये लिखा हुआ है आपके सामने। ये इमेजिन करो 125 की घात 1/3 लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करना तो आपको आता है। जैसे मान लो आपके सामने ये लिखा हुआ है, घात को भूल जाओ। इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, 125 के जोड़े बनाओगे। 125 के जोड़े बनाने के लिए आपको 5 का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी में 5 आया हुआ है ना। 5 दूनी 10, पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5। अरे वाह, ये तो अच्छा हुआ, हर में 3 ही था और हमारे 3 ही जोड़े बन गए कि नहीं बन गए। तो मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 125 की घात 1/3 का आंसर कितना हो जाएगा, 5√5। 5√5। 5। केवल 5 बेटा, केवल 3 के जोड़े बनाना है ना हमको, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, ओ सॉरी भैया। हाँ इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। तो ये 3 का हमारे पास तीन भाई इकट्ठे जा सकते हैं गेट के बाहर, क्योंकि हमारे पास कितने बड़ा गेट है, 3 लोगों के निकलने लायक गेट है, तो हम लोग तीनों को निकाल देंगे, है ना। यहाँ करने की घात 3 आएगी, तीनों को निकाल देंगे तो तीनों बाहर इकट्ठे चले आएंगे, अपना आंसर हो जाएगा कितना 5। अब यहाँ पर कंसीडर कर लो आपके एक बटे भी था यहाँ पर, ये बटे वाला कैसे भूल गए आप। तो ये वाली संख्या आपने कहाँ में सॉल्व करी, बटे में सॉल्व करी, बटे लगा दो बस, आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/5। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, है ना। बटे वाली संख्या को भूल गए थे हम, फिर उसके बाद हमने लगा दिया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 1/5। तो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर जो है वो खत्म होता है। आपने बहुत सारी चीजें सीखी इसमें, बहुत सारी मैथ्स के रूल सीखे, बहुत सारी मैंने बेसिक बातें बताई आपको कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं, आधार समान है तो घाते जुड़ जाते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना आया था। और यकीन मानो जितने मैंने चीज हर एक जितनी क्लास ली है ना, उसमें एक ना एक कुछ चीज ऐसी बताई है जो फ्यूचर में काम आती है। तो यदि जिन बच्चों ने क्लास छोड़ी है मैथ्स की, वो यूट्यूब पर सारे वीडियो पड़े हुए हैं बेटा, डबल स्पीड पे। हो सकता हो मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो लगे आपको, तो आप यूट्यूब पर जो है वो स्पीड डबल करके वो सारे वीडियोस एक बार रिवाइज कर लेना, सारी चीजें। कहीं ना कहीं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं। जब भी मैं कोई क्वेश्चन समझा रहता हूँ ना, उसमें कुछ पॉइंट आ जाता है तो मैं उस स्क्रीन को साइड में कर देता हूँ और फिर आपको पुरानी मेथड बताने लगता हूँ। तो आप कृपया कर वो पुराने वीडियोस देख लें। और आज जो हमने सॉल्व किया है ना, उसी कॉन्सेप्ट पे आपको मैं कुछ होमवर्क दूंगा, आप उस होमवर्क को सॉल्व करिएगा, आपसे बन जाएंगे। कोशिश करिएगा पास करने की और एक ही पेज पे निपटाने की, एक ही पेज पे करने की। अगर एक पेज पे नहीं बनता है तो 2 पेज पे आप बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन 2 से ज्यादा पेज पे मत जाइएगा, क्योंकि मुझे टाइम लग जाएगा फिर चेक करने में,
है ना। एक ही पेज पे सॉल्व करना, फोटो थोड़ी सी दूर से क्लिक करना, क्लियर दिखना चाहिए, तो मैं आसानी से आपके सॉल्व कर आपके क्वेश्चन चेक कर दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है वो हम आज की क्लास खत्म करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।